वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि बीएसएफ, एएसआई और एससीएम की लास्ट डेट निकल चुकी है। फॉर्म सबमिट्स हो चुके हैं, भर चुके हैं सब, ठीक है। और इसमें कोई भी करेक्शन डेट नहीं होती है। और अब बारी आती है अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने की। सबसे पहले अपने पास डॉक्यूमेंट्स हो जाने चाहिए जिससे कि हम लोग को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो बच्चों के पास था सेंट्रल का उन्होंने तो लगा दिया। अब जो बिल्कुल लास्ट डेट के लिए बैठे थे उनको जानकारी नहीं थी शायद। मैं अभी आपको एक कमेंट भी दिखाऊंगा, उसमें काफ़ी लोगों के डाउट एक ही में क्लियर हो जाएंगे। उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने अपने सेंटर का नहीं लगा के उन्होंने स्टेट का लगा दिया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोगों का स्टेट का लगा दिया है और वो लोग अपना सेंट्रल का बना के रख लें, ठीक है। कैसे बनेगा फॉर्मेट, कह रहे थे कि फॉर्मेट अलग अलग होता है। ये आपका बीएसएफ की, एएसआई और एससीएम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप नीचे आओगे तो उसमें नीचे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप ये देखिएगा, अभी देखिए, ये आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, आपका ओबीसी का नॉन क्रीमी मतलब एनसीएल का होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नॉन क्रीमी वाला ही मान्य होता है, क्रीमी लेयर नहीं भर सकते हैं। तो काफ़ी डाउट्स ये थे कि यही वाला फॉर्मेट होना चाहिए, इंग्लिश वाला हिंदी में बनवा लें तो क्या होगा। क्योंकि हम लोग जब तहसील जाते हैं तो वहाँ पे जब बाहर बैठे होते हैं फॉर्मेट लेके, आप जब बोलोगे अपना कि मेरी कैटेगरी ये है, मुझे फॉर्मेट दे दीजिए, तो कहीं इंग्लिश का मिलता है, कहीं हिंदी का मिलता है। तो इसका कोई डाउट नहीं है। इंग्लिश का मान इसलिए कह देते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। आपको ओबीसी का क्लियर हो गया, वो भी बता अदर बैकवर्ड क्लासेस वाला। उसके बाद जो एसटी वाले हमारे भाई हैं, SC ST वाले, उनके लिए भी होता है। EWS का भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका यही फॉर्मेट हो। देखिए इंग्लिश वाले में क्या होता है, ये सब हमारे एक्ट्स लिखे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। ये SC ST वालों का है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको अपने सेंट्रल का बनवा लेना है। कैसे बनवाना है, कोई जानकारी दे दीजिए सर। देखिएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई थे जिन्होंने कहा कि सर मैंने फॉर्म में स्टेट का SC सर्टिफिकेट लगा दिया है जो कि 2019 का है, तो कट ऑफ में मुझे SC का रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं, मतलब लाभ मिलेगा कि नहीं। सर मुझे अभी आपकी वीडियो से जानकारी मिली है, तो अब मैं जल्द से जल्द सेंट्रल का बनवाना चाहता हूँ। सर क्या मैं ऑनलाइन बनवा सकता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी हम लोग की कमेंट से ही पूछा मैंने कि जी नहीं मिलेगा आपको सर्टिफिकेट, आप क्योंकि सेंट्रल का मांगा है। और नहीं, आप न्यू बनवा के वहाँ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि आप पहले ही अपने स्टेट का लगा चुके हो। और डीबी में जो होता है वो वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने अपलोड किए हों, क्योंकि एक पारदर्शिता दर्शाते हैं। ऐसा तो आप अपना कोई भी डाउनलोड वो अपलोड कर दो, उसके बाद दिखा कुछ भी दो डीबी के टाइम, और वो भी बीएसएफ में, ऐसा तो कतई मंजूर ना है। बट सर मैंने पहले भी SSC GD का एग्ज़ाम दिया था, तो वो भी सेंट्रल लेवल की जॉब है, लेकिन मैंने स्टेट का सर्टिफिकेट लगाया था। तो सर क्या सेंट्रल का सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो फिर मैंने पूछा जो डीबी क्लियर हुआ आपका, मतलब कि जो अपना SSC GD का था, कोई इनकी नहीं बताया। उसके बाद जी स्टेट से ही सेंट्रल का अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल आप किसी भी जन सेवा केंद्र जाइए या फिर आप सीधे तहसील जा सकते हैं। आपके पास अगर स्टेट का है, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, स्टेट का है, तो आप सीधे जाके अपना एक ही दिन में बन जाएगा। अगर आपके यहाँ के स्टाफ अच्छा है, वहाँ तहसील का बाबू अच्छे हैं, तहसीलदार अच्छे हैं, तो फिर आपका एक ही दिन में तुरंत ही बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये कहते हैं सर मैंने SSC स्टेनो के लिए भी अप्लाई किया था, वहाँ पे SSC ने अपना अलग से फॉर्मेट दिया है, तो क्या मुझे 2 सर्टिफिकेट बनवाने चाहिए। एक SSC फॉर्मेट को का जो एक हो जो जनरली होता है, मतलब कि सर प्लीज़ हेल्प, सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, एक कोई फॉर्मेट का सब में नहीं चल सकता क्या। सब अपना अपना फॉर्मेट नोटिफिकेशन में देते हैं, बट अगर आप वो वाला फॉर्मेट लेके जाओगे, तहसीलदार हो गया या फिर SDM जो भी हो गया, तो वो शायद साइन ना करें। इसलिए जो तहसील के बाहर फॉर्मेट मिलते हैं वो हर जगह मान्य होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसमें सिग्नेचर बहुत अच्छे से लगी होनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा। अलग अलग नहीं बनवाना पड़ता है, क्लियर बात ये है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ऑनलाइन बनवा सकते हैं कि नहीं, और ऑफलाइन कैसे बनेगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आप देखिएगा, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपके डाउट्स तो क्लियर हो रहे हैं। इसलिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये वाला जो आपका सर्टिफिकेट है OBC का है, अन्य पिछड़ा वर्ग, देखिए वो लोग खुद ही टिक मारते हैं इसमें, या फिर आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो फिर आपका वहाँ पे टिक मारा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये रजिस्टर्ड नंबर होता है जो वहाँ के रजिस्टर में लिखा होता है ऑफलाइन का, ओके। और ये आपका फॉर्मेट जो है ये आपको तहसील के बाहर से मिल जाएगा। आप उनको बताएंगे कि मेरी ये कास्ट है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मेट दे देंगे। आपसे पूछेंगे हिंदी में देंगे, इंग्लिश में ले लीजिएगा, या फिर आप हिंदी में भी ले सकते, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके सब एक्ट इसी में लिखे हुए हैं, यही इंग्लिश वाले में लिखे होते हैं लास्ट में, ठीक है। उसके बाद ये जो मोहर होती है, ये आपका बाबू या फिर जो भी लेखपाल है जो बैठे होंगे, अगर आप तुरंत बनवा रहे हैं
तब आपका तुरंत मोहर लगा देंगे, वरना वो लोग क्या है इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आपसे कहते हैं ले जाइएगा या फिर आप थोड़ी देर बाद आइएगा। ठीक है, एक के लिए नहीं उठ के कोई जाएगा तहसीलदार के पास साइन कराने। ये मोहर लग जाएगी, ये यहाँ आपका जो स्टेट वाला होता है वो सब फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये डेट डाल दी जाएगी, आपका इस डेट से ही लागू हो जाएगा, 24/7/2019 से इनका बन गया। अब वो पुराने वाली डेट भी यहाँ पड़ी होती है, लेकिन वो डेट नहीं मानी जाएगी, ये वाली मानी जाएगी जो सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद तहसीलदार के पास जाएगा, वो अपनी मोहर लगाएंगे कार्यालय की, और फिर यहाँ पे वो अपने सिग्नेचर करेंगे। आपका ऑफलाइन कास्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ डाउट? ये आपका हो गया ऑफलाइन। अब आप अपना ऑनलाइन देख लीजिए कैसे बनता है, और उसका इतने एक्ट्स नहीं लिखे होते उसमें, तो आप सोचते हैं कि वो मान्य होगा कि नहीं होगा। जी, ये आपका जो है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि आपका सेंट्रल का हो गया, और वो भी ऑनलाइन। ठीक है, ये आपका बनता है जब आपके पास स्टेट का हो, उसी के हिसाब से ये आपका उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, मतलब आपकी ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से बनेगा, लेकिन ये आपका कहा जाएगा सेंट्रल का। ठीक है, यहाँ आप अपना पूरा डाटा स्टेट वाला दे देंगे, अगर आप फ़ोटो बदलवाना चाहें फ़ोटो बदलवा सकते हैं। उसके बाद आपकी ये सब चीज़ें लिखी होंगी, लास्ट में आपका ये लिखा होगा कि ये बच्चा या कैंडिडेट जो भी है वो क्रीमी लेयर से बिलोंग्स नहीं करता है, ये नॉन क्रीमी का है। और उसके बाद आपके ये एक्ट्स होते हैं, यही आपके जो एक डिटेल वाला मैंने हिंदी में दिखाया था, उसी के इंग्लिश में भी ये एक्ट्स लिखे होते हैं। ओके, क्लियर हुआ? देखिए, डज नॉट बिलोंग्स आपका क्रीमी लेयर, ये क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता है, बस ये चीज़ देखी जाती है, क्योंकि उसमें क्रीमी लेयर मान्य नहीं होता है, नॉन क्रीमी लेयर मान्य होता है, तभी आपको लाभ मिलेगा रिजर्वेशन का, या फिर आपको एज में छूट तभी मिलेगी। उसके बाद अगर लोक सेवा केंद्र वाला अपनी मोहर लगा दे तो ठीक है, अगर नहीं भी लगाते तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक द्वारा बना होता है तो इसमें हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑनलाइन सेंट्रल का। ठीक, तो ये अभी आपको बनवा के रख लेना है। अगर आपने ज़्यादा पुराना लगा दिया है तो भी आपको, क्योंकि जब आप डीबी के लिए जाएंगे तब आप पुराना तो ले ही जाएंगे जो अपलोड किया है, ये आप नया भी ले जाएंगे तो आप सेफ़ रहेंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि 3 साल तक, 3 फाइनेंशियल ईयर तक आपका कास्ट वैलिड होता है, और उसके बाद इसमें डेट तो लिखी नहीं थी PSF वाले में, तो आप वहाँ पे अपना पक्ष भी रख सकते हो, और नया बनवा के ले जाएंगे तो आप सेफ़ रहोगे। जिन्होंने स्टेट का लगा दिया है वो भी अपना बनवा के रख लें, और अगर आपका लक अच्छा, आपको परीक्षा देने को मिली और फिर DB में गए तो स्टेट का तो बिल्कुल ही आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसलिए आप बनवा लेंगे तो आपका ही हित है, आगे भी आपको काम आ जाएगा। काफ़ी वैकेंसी और निकलने वाली है सेंट्रल की। ठीक है, तो आपको काम आ जाएगा, आपको ऐसे GD में भी लगाना पड़ेगा, आगे आने वाली है, इसलिए आप बनवा लेंगे तो आपको चल जाएगा। मैं आपको यही सलाह देता हूँ, और आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। ऑफलाइन कैसे बनेगा? आप स्टेट का लेके जाओगे, वहाँ पे तुरंत ही आपका डाटा फिल करके आपको बना के दे देंगे। अगर आपका स्टाफ अच्छा है तो बनना है, 1 हफ्ते के अंदर वहाँ भी ऑफलाइन बन जाता है। ऑनलाइन कैसे बनेगा? आप अपना डाटा जो स्टेट का है वो आप अपने जनसेवा केंद्र में दोगे, फोटोकॉपी दोगे, उसके बाद खुद ही वो बना देगा। अगर फ़ोटो बदलवाना चाहो तो आप फ़ोटो भी बदलवा सकते हो। क्लियर हुआ ये डाउट? चलिए, और कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत नहीं तो थोड़ी देर में ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन दिया ज़रूर जाएगा, क्योंकि आपके डाउट्स हमारे डाउट्स क्लियर करना हमारा काम। इसलिए आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा आने वाले अपडेट्स के लिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व के लिए ज़रूर। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।